इस लड़की के साथ जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसे वो छुपा रही है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा? और तुमने अपनी जबान खोली तो इस घर में खूनी खेल शुरू हो जाएगा। न तुम बचोगे न तुम्हारी मां। क्या कह रही हो तुम? मेघना जी की जान खतरे में है। लेकिन वो तो हर वक्त सिक्योरिटी में घिरी रहती है। उनके तो पास जाना भी कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आंटी जी, माँ को किसी बाहर वाले से नहीं बल्कि उन्हीं लोगों से खतरा है जो उनके बहुत करीब है, जिनकी हर एक बात माँ सुनती है। इनफैक्ट आंटी जी, मेरे घर पे जो मेरी शादी के लिए डेकोरेटर्स आए हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं। बहुत डर लग रहा है आंटी, मैं क्या करूं? कैसे करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे ठीक से पूरी बात बताओ, क्या बात है? माँ को किसी और से नहीं बल्कि आदित्य और प्रदीप से खतरा है। वो दोनों मिले हुए हैं आंटी जी, और आज तक सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं ना, सब प्रदीप और आदित्य ने किए। आंटी जी, आदित्य मुझसे शादी भी इसीलिए करना चाहता है ताकि वो खुद को बचा कर रख सके और मेरी माँ के साथ रहकर घोटाले कर सके, पैसे कमा सके। बस यही उसका मकसद है। और ये बात किसी को भी मालूम नहीं है? आंटी जी, मुझे इस बात का जब पता चला तो मैंने आदित्य और प्रदीप से ये बात उगलवाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम और मैं दोनों मिलकर माँ जी की ईमानदारी और आंटी की ईमानदारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। 150 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ कमाएंगे हम। लेकिन आदित्य ने मुझे धमकी दी कि वो अगर मैंने ये बात किसी के सामने कही तो वो माँ को जान से मार देगा। आंटी जी, मैंने ये जो कुछ भी आपको बताया ना, प्लीज आप किसी को मत बताना। तो वो दोनों मिलकर मेरी माँ को जान से मार देंगे। दीदी की घबराहट देखकर मैं ये तय ही नहीं कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा कि निधि की माँ आ रही, तो मौका देखते ही मैं उनसे बात करके सब बता दूंगी। लेकिन साथ में आदित्य को देखकर मैंने अपना ये इरादा भी बदल लिया, क्योंकि अगर मैं उनसे बात करती आदित्य को शक हो जाता। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि आदित्य ने मेघना जी के आसपास कुछ ना कुछ जाल बिछा रखा है। मैं भी यही सोच रही हूँ, वरना निधि इतनी डरी हुई नहीं होती। और परेशानी की बात तो ये है कि अगर आदित्य निधि से शादी करने में कामयाब हो गया तो बेचारी मासूम लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हमारे कहने से ये शादी रुक तो नहीं जाएगी। अगर हमने जल्दबाजी में कोई कदम उठा लिया और मुख्यमंत्री जी के साथ कोई हादसा हो गया तो वो भी अच्छा नहीं होगा। लेने के लिए तो हम पुलिस की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन क्या इस कही सुनी बात की सच्चाई को साबित करना आसान होगा हमारे लिए? क्या हमारे बताने के आधार पर पुलिस एक्शन ले पाएगी? नहीं, वो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। पुलिस भी उन पर हाथ डालने से पहले सोचेगी। और हमें ये भी सोचना है कि निधि क्या सोचती है। अगर हमने कोई कदम आगे बढ़ाया और निधि ने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इस सच्चाई को जानने के बाद हम इस तरीके से चुपचाप तो नहीं बैठ सकते हैं। आखिर एक मासूम सी लड़की की जिंदगी का सवाल है। लेकिन क्या किया जा सकता है? क्या किया जाए?
आदित्य बेटा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? और सजावट कब तक चलेगी? हाँ भाई, शादी तो हॉल में है, वहाँ सजावट करेगी कि नहीं? मैडम, वहाँ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदीप जी खुद वहाँ की तैयारियां देख रहे हैं। अब सजावट तो हो गई, जाने दो इन लोगों को। इन्हें पूरी सजावट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इन्हें अपना पूरा काम तो कर लेने दीजिए। और आखिर लगना भी तो चाहिए कि घर में शादी का उत्सव है। इन्हें अपना काम कर लेने दीजिए। हॉल में तो सारी तैयारियां चल ही रही है। क्यों निधि? अरे निधि बेटा, तेरे चेहरे पर अब भी उदासी है। लगता है निधि कल रात के अंधेरे के बाद से अभी तक उबर नहीं पाई है। देखो निधि, कल रात की बात भूल जाओ, खुश रहो। आज तो हमारी शादी है। निधि बेटा, शादी का दिन बहुत बड़ा होता है। शादी का दिन बहुत ही अहम होता है। इस दिन तो लड़कियां सबसे ज्यादा खुश होती हैं, और तू इस तरह उदास है। बेटा, शादी में हजारों लोग आएंगे, वो तुझे खुश देखना चाहेंगे। तुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं ना? जी माँ। उस घटना को भी कल ही रात घटना था जिसने हमारी बेटी के चेहरे से हंसी गायब कर दी। आप चिंता मत कीजिए मैडम, निधि धीरे धीरे उस घटना को भूल जाएगी। बेटा, हमें थोड़ी देर में यहीं से निकलना होगा, और तुझे तैयार भी वहीं जाकर होना है। तेरा मेकअप भी वहीं होगा। और आदित्य बेटा, आपने सारा काम देख लिया है ना, कैटरेस वगैरह? मैंने कहा ना आपसे कि प्रदीप जी वहां पर सारी तैयारियां देख रहे हैं। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तकरीबन सारा काम पूरा हो चुका है। हम लोग तो बहुत ही सीधे साधे ढंग से शादी करना चाहते थे, लेकिन मीडिया में भी शादी के चर्चे हैं। मीडिया वाले भी आखिर जानना चाहते हैं कि इस शादी में कौन कौन शरीक हो रहा है। बहुत से लोगों को इनविटेशन दिया है हमने। दिल्ली से भी बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। इसी वजह से पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया जा चुका है। चैनल के भी सारे ओवी वैन हमारे हॉल के बाहर ही खड़ी हुई हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं इस शादी का। हाँ हाँ, बस हम भी थोड़ी देर में निकलेंगे। हाँ, और एक बात और बतानी थी आपको। अभी हॉस्पिटल से मुख्यमंत्री जी की खबर आई थी कि कल रात उन्हें फिर से फीवर हुआ था, और शायद वो इस शादी में नहीं आ पाएंगे। अब देखिए, ये भी सब संजोग की ही बात है। जिन्हें इस शादी में नहीं आना था वो सभी शादी में आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी जिनका इस शादी में शामिल होना बहुत जरूरी था, शायद वो इस शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब ठीक कह रहे हैं आप, हम अभी आते हैं। अब बुखार तो नहीं है ना? नहीं मैम, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, आपको दवा भी देना है। माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ, तुम इतनी हैरान क्यों हो रहे हो? बैठो। लेकिन माँ जी, हमने सुना कल रात आपकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। पता नहीं, कल रात अचानक बहुत ठंड लगने लगी, फिर बुखार हो गया। पर अचानक ऐसे कैसे माँ जी? आज तो आपको यहाँ से छुट्टी मिलने वाली थी ना? हाँ, मैं भी इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ। आज आदित्य की शादी है, वो मुझे माँ मानता है। वो तो मेरे बगैर शादी करने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसे समझाया कि हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अचानक बुखार आ जाने की वजह से डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया। हम जानते हैं माँ जी कि आप आदित्य को बहुत प्यार करती हैं, और आदित्य भी आपको बहुत मानता है। हाँ, मानता तो बहुत है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरी कोई बात टाली हो या मेरी बात मानने से इनकार किया हो। लेकिन माँ जी,
क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो आपको इतना क्यों मानता है? आजकल जब हम ये सोचते हैं ना तो हमें हैरानी होती है। क्या हैरानी होती है तुम्हें? जब कोई किसी से प्यार करता है या किसी को इज्जत देता है ना तो उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। हाँ, मेरी खुशी को ही वो सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर ऐसा है माँ जी तो फिर उसे आपकी खुशी का ख्याल क्यों नहीं है? जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि आपकी खुशी आपके परिवार में है, उनके साथ रहने में है। फिर वो आपको आपके बेटे और बहू से अलग क्यों रखना चाहता है? ये क्या कह रही हो बहू? आप अपने दिल से पूछिए माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि आदित्य हमेशा यही चाहता रहा और उसने हमेशा आपको यही समझाने की कोशिश करी कि आप अपने बेटे और बहू से दूर रहें? माँ जी, हमारी बात पर गौर से सोचिएगा। कहीं आपको आपके परिवार से अलग रखने के पीछे उसका कोई स्वार्थ या कोई खुदगर्जी तो नहीं है ना? हाँ हाँ फरीदा जी, शादी की सारी तैयारियां हो गई है। कैटरर से लेकर सजावट तक की सारी तैयारियां। अब तो हम चाहकर भी शादी को रोक नहीं सकते। बस एक बात का अफसोस रहेगा, शारदा जी शादी में शामिल नहीं हो पाएगी। हाँ, उन्हें अस्पताल से छुट्टी जो नहीं मिल रही है। चलिए आप सब पहुंचेगा, हम भी बस पहुंच ही रहे हैं। नमस्कार। मैडम, हाँ। पंडित जी हॉल में पहुंच चुके हैं और शादी का सारा सामान पहुंचा दिया गया है। सजाने वाले भी आ चुके हैं वहां पर। ठीक है। हमने गाड़ी बाहर निकालने के लिए कह दिया है। जितना जल्दी हो सके हमें पहुंचना है, क्योंकि आदित्य और निधि को भी तो वहां तैयार होने में वक्त लगेगा। अरे हम निधि से कह दिए हैं कि जल्दी से निकलना है। वैसे आदित्य है कहाँ? वो भी दूसरे कमरे में है। जाइए आप जाकर कहिए कि निकलना है हमें। जी हम कहते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, हम आप ही को फोन कर रहे थे। हेलो ज्योति। हाँ निधि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ज्योति। कल रात को क्या हुआ था? तुम जस्टिस प्रभाकर सिन्हा के घर कैसे पहुंचे? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ ना कुछ तो हुआ है निधि। तुम कहीं बेहोश पड़ी मिली थी। क्या है ये सब? मैं सोच रही थी कि मैंने तुम्हें जो जानकारी दी है ये सब उसका नतीजा है। निधि, ये सारी बातें जुड़ी हुई तो नहीं? अगर तुमने अपनी जबान खोली तो इस घर में खूनी खेल शुरू हो जाएगा। न तुम बचोगे न तुम्हारी माँ। निधि, क्या सोच रही हो? बताओ मुझे। ज्योति, कोई बात नहीं है। दरअसल रात को मैं घर अकेली आ रही थी ना, तो गाड़ी पंक्चर हो गई और अंधेरे में बुरी तरह घबरा गई। उनकी गाड़ी के आगे बेहोश हो गई। बस यही बात है, और कुछ नहीं। यानी कि तुमने मेरी बात पर छानबीन भी नहीं की? तुमने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि आदित्य की सच्चाई क्या है? देखो ज्योति, शायद तुम्हें आदित्य के बारे में गलतफहमी हुई। मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो निधि। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। एक बार सच्चाई को पहचान लो, फिर तुम आदित्य के साथ फेरे ले लेना। लेकिन अगर तुमने सच्चाई को नहीं जाना तो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जाने दो ज्योति। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने मेरे कानों से सुना है। ज्योति, अगर आंखों का देखा गलत हो सकता है तो कानों का सुना भी गलत हो सकता है। और मैं आदित्य के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुन सकती। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कैसे संभालेंगे, लेकिन संभालना तो आपको ही है, ताकि मुख्यमंत्री जी पर कोई आंच ना आए और निधि की जिंदगी भी तबाह होने से बच जाए। जिंदगी एक भंवर है।
मेघना देवी की बेटी की शादी है, जश्न मनाया जा रहा होगा और मैं यहाँ पड़ा पड़ रहा हूँ। हम किसी को रोक भी तो नहीं सकते, ये सब हमारे हाथ में तो है भी नहीं। ठीक कहती हैं आप। कभी कभी शब्द भी दिल के जख्मों के लिए नमक बन जाते हैं। ये खबर के वहां शादी का उत्सव मनाया जा रहा है, मेरे जख्मों पर सबसे बड़ा नमक है। आज शारदा देवी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। एक बहुत बड़े से हॉल में शादी का अरेंजमेंट किया गया है। सारे नेता, सारे मंत्री सब इस शादी में शामिल होने वाले। ये शादी भी राजनीतिक फायदा उठाने का एक जरिया है रजनी जी। ये ऐसा जरिया है जब सारे विधायक और मंत्रियों से रिश्ते मजबूत किए जाएंगे। विधायक मंत्री सब इसमें शामिल होंगे और शारदा देवी और मेघना देवी उनसे अपने रिश्ते मजबूत करेंगी ताकि सरकार बनी रहे। आप ठीक कह रहे हैं, राजनीति तो बस मौके का ही खेल है। मौका चाहे जो भी हो, फायदा उठाने की कोशिश तो रहती ही है। मैं तो कहता हूं कि आपको भी इस शादी में शामिल होना चाहिए, ये देखने के लिए कि शारदा देवी और मेघना देवी किन किन विधायकों से अपने रिश्ते मजबूत कर रही हैं और किन किन नेताओं के साथ कैसे पेश आ रही हैं। इनविटेशन तो मुझे भी है, शादी में तो मुझे भी जाना पड़ेगा। आखिरकार इस पार्टी की विधायक जो हूं। खैर, आज आपकी भी तो पेशी है ना। आपकी सेटिंग तो मजबूत है ना? हाँ हाँ, मैंने सारा मामला जमा रखा, लेकिन पहली पेशी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमले का मामला है। तो हो सकता है कि इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जज साहब पहली पेशी पर जमानत ना दे सके। देखिए ज्योति जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने पुलिस को सारे दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत हो तो ही तो कोई एक्शन ले सकती है। आप ये क्यों नहीं कहते गृह मंत्री जी कि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आदित्य और निधि की शादी रुकवाने के लिए मैं ये बातें कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जुबानी तौर पर मैं किसी को कहूँ तो उसे गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता ना। देखिए, मामला पेचीदा है और मैं मामले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कब तक? अगर वाकई में आदित्य मुजरिम निकला तो शादी के बाद निधि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ और मैंने पुलिस को सख्त हिदायत दे रखी है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी हिदायत दे रखी है कि उनके पास जो भी सबूत हो वो पुलिस को सौंप दें और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। मुझे उम्मीद है कि हम मामले की तह तक जल्दी पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। लेकिन मेरी तो पूरी यही कोशिश रहेगी कि आपको आज ही जमानत मिल जाए। मैंने पैसे भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए हैं। हमारी तरफ से तैयारियां तो पूरी हैं। धन्यवाद रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए इतनी भागदौड़ कर रही हैं। बस एक बात का और ख्याल रखिएगा, प्रदेश की राजनीति में हंगामा कायम रहना चाहिए। हंगामा तो कायम रहेगा, धरना, रैली और आंदोलन का कार्यक्रम चलता रहेगा। राकेश जी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को संभालना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। हाँ बोलो दिव्या। सर, एडवोकेट कावेरी सिन्हा का फोन है। ये वही हैं जिनके घर में कल मुख्यमंत्री की बेटी मिली थी। हाँ हाँ ठीक है, लाइन दो। नमस्ते गृह मंत्री जी। जी नमस्कार, कहिए। मैंने आपको एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया। हाँ हाँ कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? कल मुख्यमंत्री जी की बेटी निधि हमारे बेटे को मिली थी और वो उसे घर ले आए। हाँ हाँ ये बात मुझे मालूम है। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि निधि की शादी जिससे होने वाली है वही निधि की इस हालत का जिम्मेदार है। क्या? जी हाँ गृह मंत्री जी, निधि बहुत मजबूर है और उसने मुझे ये बताया था
कि जब भी उसे होश आया तो आदित्य ने उसे धमकाया था कि अगर उसने ये बात किसी से भी कह दी तो वो मुख्यमंत्री जी को मार देगा। क्या निधि ने आपको ये सब कुछ बताया था? जी हाँ, मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कैसे संभालेंगे, लेकिन संभालना तो आपको ही है ताकि मुख्यमंत्री जी पर कोई आंच ना आए और निधि की जिंदगी भी तबाह होने से बच जाए। ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। धन्यवाद गृहमंत्री। नमस्ते। नमस्कार। इनफैक्ट पापा जी ने खुद बहुत कोशिश की, लेकिन माँ जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। जिंदगी एक भंवर है। आइए देवव्रत जी, बहुत बड़ी समस्या हो गई। हमें किसी भी हालत में ये शादी रुकवानी होगी। हमें मेघना जी को समझाना होगा। एडवोकेट कावेरी जी का फोन आया था, पर शायद वहां तो शादी शुरू हो गई होगी। एडवोकेट कावेरी ने कहा क्या? बात पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी है देवव्रत जी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन पूरे घोटालों में आदित्य और प्रदीप का हाथ है। पता नहीं आदित्य ने कौन सा जाल बिछाया है। उसने मुख्यमंत्री जी को मारने की धमकी देकर निधि को खामोश किया है, और उसकी धमकी से निधि डरी हुई है। जाहिर सी बात है कि आदित्य ने कोई ना कोई तो जाल बिछाया ही होगा। शादी के नाम पर आदित्य के पता नहीं कितने लोग वहां मौजूद होंगे। मेहमान हैं ये कहकर भी उसने कई लोगों को वहां बुलाया होगा, जिन्हें देखकर निधि चुप रहने पर मजबूर हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझे एक बार बात करनी होगी। मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। गृहमंत्री जी, क्या ऐसा हो सकता है कि एडवोकेट कावेरी के बयान पर हम लोग ये शादी रोक सकते? जी दीदी नमस्ते। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ सोनाली, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? दीदी वो दरअसल मैं किचन में थी, कुछ काम कर रही थी। खैर आप बताइए ना क्या बात है। तुमने मुझे बताया नहीं, इसीलिए मुझे फोन करना पड़ा। आज शारदा देवी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली है ना, वो सीधे घर ही वापस आएंगी ना? अरे नहीं दीदी, इस घर के लोगों ने कोशिश तो बहुत की। इनफैक्ट पापा जी ने खुद बहुत कोशिश की, लेकिन माँ जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये उसकी निस्वार्थ सेवा नहीं, बल्कि चाणक्य नीति है। वो जहां पहुंचना चाहता था कल वहां पहुंच जाएगा। और वैसे ये उम्मीद लगाना भी मुश्किल होती है किसी भी केस के बारे में कि हम जिसे चाहें उसकी जमानत हो ही जाए। आपने दावा नहीं किया था, लेकिन हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की थी, उसके बाद भी जमानत नहीं मिल पाई। वकील साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पुलिस के पास शंकर प्रसाद जी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है?